नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन चैनल यूनिमार्क क्लासेस पर। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी पहली वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं और आज जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पॉलिटिकल अप्रोच। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को किस तरह से पढ़ते हैं, उसे पढ़ने का क्या क्या नज़रिया होता है, क्या क्या तरीके होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम उन्हीं में से एक अप्रोच यानी कि एक उपागम, एक तरीके को पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रियलिज्म। हिंदी में इसको कहते हैं यथार्थवादी। रियलिज्म, यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या है? देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पढ़ने का क्या होता है, कोई तरीका होता है। ठीक, तो ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले कुछ सोचना पड़ता है कि अच्छा कुछ ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ, कुछ हाइपोथेटिकली कोई माइंडसेट रीड करना पड़ता है, तब आप उस विषय को पढ़ पाते हो, समझ पाते हो। अगर किसी विषय को पढ़ने से पहले कुछ पूर्व परिकल्पनाएं, कुछ हाइपोथेसिस आपके माइंड में नहीं है तो आप उस विषय को ना समझ नहीं पाओगे कभी भी ध्यान से। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने अपने आप को क्या कहा, यथार्थवादी कहा। यथार्थवादी क्या कहते हैं? यथार्थवादी कहते हैं कि हम कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाते, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही स्वीकार करते हैं। तो यथार्थवादियों ने कहा कि अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है, अगर आपको किसको समझना है, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मानव का स्वभाव कैसा होता है। क्या कहा इन्होंने? कि आपको मानव के स्वभाव को समझना पड़ेगा, ह्यूमन बिहेवियर को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो ह्यूमन का बिहेवियर होता है वही राज्य का बिहेवियर होता है, और जो राज्य का बिहेवियर होता है वही पॉलिटिक्स की डायरेक्शन को तय करता है। ठीक है, यानी मानव का जो स्वभाव होगा वही क्या हो जाएगा, वो राज्य का स्वभाव हो जाएगा, और जो राज्य का स्वभाव होगा वही राजनीति का स्वभाव होगा। वो किसका स्वभाव हो जाएगा? वो राजनीति का स्वभाव हो जाएगा। तो अब ये जो यथार्थवादी लोग हैं ये बेसिकली स्टडी करते हैं किसके बारे में? ये मानव स्वभाव के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं? ये कहते हैं देखो भाई, मानव का जो स्वभाव होता है ना, वो मानव स्वभाव से काफी दुष्ट, स्वार्थी और लालची होता है। ठीक है, यथार्थवादी लोग क्या कहते हैं? यथार्थवादी लोग कहते हैं कि मानव जो है वो स्वभाव से कैसा है, दुष्ट है, स्वार्थी है, लालची है। ये क्या करना चाहता है? बहुत ज्यादा शक्ति अर्जित करना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो या मैं बहुत पावरफुल हो जाऊं। ठीक है, तो शक्ति अर्जित करना चाहता है, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा शक्ति अर्जित करना चाहता है। ठीक, अब जब मानव के स्वभाव में ही कैसा है, दुष्ट है, लालची है, शक्ति अर्जित करना चाहता है, तो राज्य का स्वभाव भी सेम टू सेम वैसा ही हो गया। तो इससे यथार्थवादी क्या कहते हैं? यथार्थवादी कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? वो है राष्ट्रहित। क्या है? राष्ट्रहित, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और हर देश क्या करता है? इसको पाने की कोशिश करता है। ठीक है, दुनिया के सारे देश, जैसे कि आपको दिखता होगा कि भाई अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया, उसके बाद पीछे पीछे रशिया ने एटम बॉम्ब बना दिया, चाइना ने बना दिया, ब्रिटेन ने बना दिया, फ्रांस ने बना दिया। ठीक है, फिर दुनिया में इन पांचों देशों ने मिलकर कह दिया कि अब दुनिया में कोई और जो है वो एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। ठीक है, बड़े चालाक थे सारे के सारे, क्योंकि उनको लगा हम लोगों के पास एटम बॉम्ब है, किसी और के पास बनेगा नहीं तो हम लोग राजा रहेंगे दुनिया के। लेकिन नहीं, कई सारे देश माने नहीं। फिर इंडिया ने बना दिया, फिर पाकिस्तान ने बना दिया, फिर नॉर्थ कोरिया ने बना दिया, फिर इजराइल ने बना दिया। उसके बाद भी बहुत, क्योंकि अब इन्होंने क्यों बनाया इन सब लोगों ने? क्योंकि ये चाहते थे नेशनल इंटरेस्ट। तो यथार्थवादी जो रियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर होते हैं वो यही कहते हैं कि इस दुनिया में जो युद्ध है, इस दुनिया में युद्ध
और संघर्ष, और संघर्ष यानी कि वॉर एंड स्ट्रगल, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। आप जितनी मर्जी कपोल कल्पनाएं बना लीजिए कि ऐसा कर दीजिए दुनिया में युद्ध नहीं होंगे, वैसा कर दीजिए कुछ स्ट्रगल नहीं होगा, लोगों में शांति हो जाएगी, लेकिन जो रियलिस्टिक पॉलिटिकल थिंकर हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, युद्ध तो होके ही रहेगा। क्यों होके रहेगा? क्योंकि हर नेशन का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। दुनिया के सारे देश एक दूसरे से ना कंपटीशन में लगे रहते हैं कि हमारा देश आगे हो जाए, हमारा देश आगे हो जाए। दिखने में कोई दो देश आपको जितने मर्जी अच्छे दोस्त दिखते होंगे कि हाँ भाई ये इसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ऐसा दिखने में भले हो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है, हर देश एक दूसरे देश से आगे निकलना चाहता है। समझ में आ गई बात? जैसे आप देखोगे अमेरिका वाले और फ्रांस वाले बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी जब ऑस्ट्रेलिया को एक सबमरीन बेचने की बात आई, उन दोनों में लड़ाई हो गई। ठीक है, अमेरिका वालों ने फ्रांस वालों को साइडलाइन करके अपनी सबमरीन वहां बेच दी। ठीक है, रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे। तो मैं कहने का मतलब यही है कि ये जो अपने यथार्थवादी विचारक होते हैं, जो रियलिस्टिक थिंकर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं? क्योंकि मनुष्य स्वभाव से दुष्ट है, स्वार्थी है, इसीलिए वो क्या होता है, इसीलिए इस दुनिया में वॉर और स्ट्रगल तो हमेशा चलता ही रहेगा। आप देखो ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अमेरिका और रशिया एक साथ लड़ाई कर रहे थे हिटलर के खिलाफ, वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है आपस में दुश्मन हो गए और बड़े घनघोर दुश्मन हो गए। ठीक है, तो यथार्थवादी लोगों का पहला क्या मानना है? यथार्थवादी लोगों का मानना है इस दुनिया में युद्ध और संघर्ष कभी भी खत्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं खत्म हो सकता? क्योंकि हर देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है और वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने की कोशिश करता है। अब सवाल पैदा होता है नेशनल इंटरेस्ट को कैसे हासिल किया जाएगा? तो नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने का तरीका होता है पावर, यानी कि शक्ति। नेशनल इंटरेस्ट को अटेन करने का तरीका क्या है? कोई भी देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को कैसे गेन कर सकता है? वो है पावर, यानी कि शक्ति। जो देश शक्तिशाली होगा उसके राष्ट्र हित में जो भी होगा वो उस कार्य को करेगा। ठीक है, अमेरिका एक सुपर पावर देश है ना। अब अमेरिका को, अब देखो सुपर पावर है तो शक्ति है उसके पास, पावर है, तो उसके नेशनल इंटरेस्ट में जो आता है उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता कभी। ठीक है, सदाम हुसैन को मारना था जब, तो सदाम हुसैन को मारते वक्त पूरे यूनाइटेड नेशन ने कई बार कहा कि नहीं नहीं अटैक करना, नहीं अटैक करना। अमेरिका वालों ने कहा वहां केमिकल बॉम्ब, वहां केमिकल वेपन तैयार हो रहे हैं जो मास मर्डर कर सकते हैं पूरी दुनिया में। खुद ही कहानी बना दी, खुद ही कहानी सुना दी और खुद ही जाके अटैक कर दिया। पूरे इराक में कितने औरतों, कितने बच्चों को मार डाला गया स्ट्राइक करके, कोई काउंटिंग नहीं है इसकी। सदाम हुसैन को खींच करके ले आए, फांसी पे चढ़ा दिया। बाद में रिजल्ट क्या आया? कोई केमिकल वेपन मिला ही नहीं। ठीक है, तो कोई कुछ कहा किसी ने? क्योंकि शक्ति जिसके पास होती है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, है ना। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। ठीक है, तो वही बात किन्होंने कही? यथार्थवादियों ने कह दिया। यथार्थवादियों ने कहा कि भाई जिसके पास है शक्ति उसका तो नेशनल इंटरेस्ट पूरा होगा ही होगा। तो इसलिए दुनिया में हर देश क्या कोशिश करता है? पावर इकट्ठा करने की। क्या करने की? पावर, कि हमारा देश और पावरफुल हो जाए। मिलिट्री बजट बढ़ा रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, नए नए हथियार खरीद रहे हैं। कोई राफेल खरीद रहा है तो पाकिस्तान वाले F-35 खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे दुनिया के जो है वो संघर्ष के लिए मैदान तैयार रहता है। हमेशा ये वॉर और स्ट्रगल दुनिया में बना रहेगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा यथार्थवादियों ने कहा। तो आई थिंक सो यथार्थवाद आप समझ गए होंगे। यथार्थवाद कैसी विचारधारा है? यथार्थवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इस तरह से पढ़ती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध तो आवश्यक है, होगा ही होगा, संघर्ष होगा ही होगा, इसे टाला नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं टाला जा सकता। कारण क्या बताते हैं वो उसका? वो कहते हैं इसका कारण ये है कि हर देश अपना हित चाहता है, और किसी भी देश का अपना हित कैसे पूरा होगा? वो अपना हित उसका पूरा हो जाएगा शक्ति के माध्यम से। इसीलिए हर देश शक्ति एकत्रित करना चाहता है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब सवाल पैदा होता है कि जब इतना बड़ा विचार आया तो भाई ये विचार दिया भी तो होगा किसी ने, ये विचार दिया भी तो होगा किसी ने। तो विचार शुरू तो हुआ था बहुत पुराने समय से। थुसीडाइड्स का नाम आपने सुना होगा। थुसीडाइड्स ये भी एक बहुत यथार्थवादी विचारक थे। उसके बाद कौटिल्य आते हैं जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। मैकियावेली का नाम आता है इसमें। लेकिन
द्वितीय विश्व, लेकिन ये लोग केवल यथार्थवादी विचारक थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद को, रियलिज्म को लाने वाले जो महान पॉलिटिकल थिंकर थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था हंस जे मार्गेनथाउ। ये नाम याद रखिएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस व्यक्ति ने यथार्थवाद को सबसे मतलब स्थापित किया, रिकॉग्नाइज करवाया दुनिया से कि एक विचारधारा है जिसके जरिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन कर सकते हैं, वो विचारधारा कौन सी है? वो व्यक्ति कौन है? वो हंस जे मार्गेनथाउ है। कब करवाया था इन्होंने? बेसिकली एक बुक लिखी थी, उसका नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशन। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ठीक है, पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। देखिए बुक का नाम तो सिर्फ इतना ही है, पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, द पावर एंड पीस। उसकी नीचे की लाइन है 1948 में बुक लिखी गई थी। नाम आपको पूरा याद होना चाहिए। एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में यही पूछ लिया गया था, इस बुक का पूरा नाम क्या है, तो इतना नाम आपको दे दिया था, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसी बुक के बारे में, इसी बुक के अंदर उन्होंने क्या किया? यथार्थवाद को अच्छे से डिफाइन किया। ठीक है, अगर बात की जाए हंस जे मार्गेनथाउ की, तो इनकी कुछ बुकें और भी काफी फेमस हैं। ठीक है, जिसमें साइंटिफिक मैन वर्सेस पॉलिटिक्स, ये भी एक बुक है इनकी। ठीक है, और तीसरी एक बुक है इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये बुक इनकी आई थी 1951 में और ये बुक आई थी 1946 में। तो इन बुकों के जो डेट हैं और जो साल हैं, ये भी आप याद रखा कीजिए। एग्जाम में अगर आप इनको लिखेंगे तो आपके नंबर काफ़ी बढ़ सकते हैं। अगर आपको रिटर्न में, सब्जेक्टिव में आ जाए तो। ऑब्जेक्टिव में कई बार तो ये पूछ ही लिए जाते हैं कि ये बुक कब लिखी गई, या फिर कई बुकों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनको अरेंज करो इनके पब्लिश होने के ईयर्स के दौरान। तो ये वो 3 बुकें हैं जो इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं हंस जे मार्गेनथाउ। इन तीनों बुकों के लेखक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक रहेगी वो आपकी ये वाली बुक रहेगी, पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो एक और विचारक हैं, उनका नाम है E.H. कार। उनका नाम क्या है? E.H. कार। नाम मैं इंग्लिश में लिखता हूं क्योंकि नाम इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, एक जैसे ही रहेगा। ये भी यथार्थवादी विचारक हैं। इनकी एक बुक है 20 ईयर क्राइसिस। इनकी बुक का क्या नाम है? 20 ईयर क्राइसिस, इनकी की पुस्तक का नाम है। तो ये भी एक यथार्थवादी विचारक हैं। इसके अलावा अगर मैं स्पाइकमैन, एक और विचारक हैं जो कि यथार्थवादी विचारक ही हैं। श्वार्ज बर्नर हैं जो कि यथार्थवादी विचारक हैं। एक लंबी श्रृंखला है जो ये मानते हैं कि क्या है कि दुनिया में यथार्थवाद होना ही चाहिए। अब सवाल पैदा होता है, जैसा मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट विचारक आते हैं कौन? हंस जे मार्गेनथाउ। तो हंस जे मार्गेनथाउ ने क्या किया था? हंस जे मार्गेनथाउ ने कुछ सिद्धांत दिए। क्या किया? कुछ सिद्धांत दिए। और हंस जे मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद के हंस जे मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद के 6 सिद्धांत दिए थे। ठीक है, हंस जे मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद के कितने सिद्धांत दिए थे? हंस जे मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद के 6 सिद्धांत दिए थे। इन्होंने पहला सिद्धांत क्या दिया? इन्होंने पहले सिद्धांत में लिखा कि मानव का स्वभाव ही राष्ट्र का स्वभाव है। पहले तो उन्होंने कहा, पहले भाई मानव का स्वभाव ही राष्ट्र का स्वभाव है, क्योंकि मानव स्वार्थी है, लालची है, शक्ति की लालसा रखता है, चाहता है कि उसका अपना हित पूरा हो जाए। हर व्यक्ति अपने देश के बारे में थोड़ा स्वार्थपूर्ण होता ही होता है।
ठीक है। तो मानव का स्वभाव ही जो होता है वो राष्ट्र का स्वभाव होता है, पहली बात इन्होंने ये बताई, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा शक्ति ही साध्य है और साधन भी। साध्य है, साधन है, साधन मतलब सोर्स, साध्य मतलब एम, टारगेट, ठीक है। तो इन्होंने कहा राज्य का क्या होता है, कोई भी स्टेट है उस स्टेट के का एम क्या होता है, फाइनल गोल ये होता है कि भाई वी हैव टू अचीव द पावर, ठीक है। हमें क्या अचीव करना है, पावर अचीव करनी है, और उस पावर को अचीव करने के लिए भी पावर चाहिए, ठीक है। तो ये कहते हैं शक्ति। असलियत में पूरी यथार्थवादी राजनीति को हंस जे मार्गेंथाउ कहां घुमा देते हैं, शक्ति की बात करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ पावर होनी चाहिए भाई, ठीक है। तीसरी बात, इन्होंने कहा जो राष्ट्रीय हित है, क्या है, राष्ट्रीय हित परिस्थितियों के हिसाब से होता है। राष्ट्रीय हित क्या होता है, परिस्थितियों के हिसाब से होता है। देखिए किसी देश का नेशनल इंटरेस्ट जो होता है हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी नेशनल इंटरेस्ट कुछ होता है तो कभी नेशनल इंटरेस्ट कुछ भी हो जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि एक एरा था कि इंडिया और अमेरिका की बिल्कुल बनती ही नहीं थी, अमेरिका वाले आरोप लगाते थे कि ये लोग बिल्कुल खुल के रशिया के साथ हैं, और अमेरिका वाले उस वक्त खुल के क्या थे, पाकिस्तान के साथ रहा करते थे, ठीक है। आपने देखा वो गाजी वाजी उनको प्रोवाइड करवाई थी, पैटर्न टैंक उनको प्रोवाइड करवाए। तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब समय बदला, परिस्थितियां बदली, तो समय और परिस्थितियां बदलने के साथ साथ क्या हुआ कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट भी बदलता चला गया। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या हुआ, नेशनल इंटरेस्ट भी बदलने लग गया, क्योंकि अब हम एक बैलेंस बना के रखते हैं, हमारे अमेरिका से रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो क्योंकि जरूरत है हमको फिलहाल, क्योंकि अब वर्ल्ड में इकलौती सुपर पावर रह गया, तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है भैया अब इतनी दुश्मनी पालने की आवश्यकता नहीं है, तो आप एक काम करो, बातचीत कर सकते हो उसमें। तो अब ऐसे आपको दिखता होगा कि चाइना से हमारे इतने सारे क्लैशेस हुए, ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोग कहते हैं ट्रेड बंद कर देना चाहिए ये वो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी फैसला जो होता है ताव में आके नहीं लिया जा सकता, पता है, वरना एक हित के चक्कर में हमारे बहुत सारे हित क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय हित की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो हर फैसले को लेने का एक सही समय होता है। तो राष्ट्रीय हित क्या होता है, परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है, राष्ट्रीय हित परिस्थिति के हिसाब से बदलता है, ठीक है। राष्ट्रीय हित परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा नैतिकता होनी चाहिए, नैतिकता सबसे बड़ा मूल्य है, नैतिकता सबसे बड़ा मूल्य है, किंतु नैतिकता के लिए राष्ट्र को खत्म नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा भाई देखो, पांचवी बात इन्होंने कही कि नहीं पांचवी बात नहीं, चौथी बात ही है। इन्होंने कहा भाई देखो नैतिकता सबसे बड़ा मूल्य है, ठीक है, एथिक्स होनी चाहिए, देशों को प्यार मोहब्बत जंग वगैरह रोकने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन रोकने का मतलब ये नहीं होता कि हम जो है वो अपना सब कुछ अपना देश खत्म कर दें। फॉर एग्जाम्पल से दुनिया में बड़ी चिंता चलती है इंडिया पाकिस्तान वॉर की, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर चलो रुकना चाहिए, हम भी प्रयास करते हैं, वो भी इसी प्रयास को पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, पता नहीं, उनकी हरकतें देख के तो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन इंडिया पाकिस्तान वॉर रोकने का तरीका क्या है, ये कोई तरीका नहीं होता कि लाइक उन्होंने कहा पहले पाकिस्तान चाहिए तो हमने पाकिस्तान दे दिया, अब वो कह रहे हैं हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर दे देंगे, कल कह देंगे पंजाब चाहिए तो पंजाब दे देंगे, फिर बोलेंगे हमें दिल्ली चाहिए तो हम दिल्ली दे देंगे। ये नैतिकता की परिभाषा नहीं है, युद्ध रोकने का ये तरीका नहीं है। ऐसा किसने कहा, हंस जे मार्गेंथाउ ने कहा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लास्ट में क्या कहा, इन्होंने क्या कहा कि छठा जो इनका सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
अंतरराष्ट्रीय राजनीति का क्या हिसाब किताब है, को एक स्वायत्त विषय बनाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त विषय बनाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इनके 6 सिद्धांत थे, इन 6 सिद्धांत को अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला सिद्धांत इन्होंने क्या कहा कि मानव का स्वभाव ही राष्ट्र का स्वभाव है, पहली बात इन्होंने कही, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, शक्ति ही साध्य है और साधन भी, यानी हर राष्ट्र को शक्ति इकट्ठा करनी चाहिए ताकि वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, ठीक है। तीसरी बात इन्होंने क्या कहा, राष्ट्रीय हित परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि अभी जो हमारा राष्ट्र हित है 10 साल बाद भी वही राष्ट्र हित रहेगा, ठीक है। जैसे अभी हमारा हित है कि भाई पाकिस्तान हट जाए दुनिया के नक्शे से, जरूरी थोड़ी 50 साल बाद भी हम यही सोचे, क्या पता तक पाकिस्तान हट चुका हो तो हम फिर सोचेंगे अब अफगानिस्तान हट जाए, तो क्योंकि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य तो अखंड भारत का ही है। तो अब ये जो है नैतिकता सबसे बड़ा मूल्य है, किंतु नैतिकता के लिए राष्ट्र को खत्म नहीं किया जा सकता। मैंने बताया कि हाँ, दुनिया में युद्ध नहीं होने चाहिए, ये बात यथार्थवादी भी मानते हैं कि युद्ध नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कहते हैं भैया इसके लिए हम क्या खत्म थोड़ी कर सकते हैं अपने आप को। युद्ध टालने का सही तरीका है कि भाई दोनों तरफ को समझाया जाए, कोई एक राष्ट्र को खत्म करके आप सोचो युद्ध टल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। छठा, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक स्वायत्त विषय के रूप में, एक ऑटोनॉमी स्टडी के रूप में पढ़ना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन को बाकी पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करना चाहिए, अलग से इसकी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम समझ पाएं कि इसके अंदर किस विषय के बारे में कौन सी बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए यथार्थवादियों की या मार्गेनथाउ की, तो मार्गेनथाउ क्या कहते हैं, मार्गेनथाउ कहते हैं युद्ध रोकने के कुछ तरीके होते हैं। मार्गेनथाउ कहते हैं युद्ध रोकने के कुछ तरीके होते हैं। पहला तो होता है प्रतिबंध, ठीक है, मतलब बैन लगा दो किसी भी चीज के अंदर। दूसरा क्या है, निशस्त्रीकरण, और तीसरा है क्या, कूटनीति। युद्ध रोकने के 3 तरीके, यथार्थवादी यानी मार्गेनथाउ क्या कहते हैं, युद्ध रोकने के 3 तरीके होते हैं। तो युद्ध रोकने के 3 तरीके, पहला है बैन लगा दो, ठीक है। किसी भी देश को लगता है बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहा है, बैन लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। चारों तरफ से घिर जाएगा, इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी तो अपने आप ही लड़ाई नहीं कर पाएगा, बैन लगा दो। ये तरीका पहला उन्होंने कहा। दूसरा तरीका है निशस्त्रीकरण, सारे हथियार छीन लो उससे, ठीक है, ना रहेंगे हथियार ना होगी लड़ाई, ठीक है। तीसरा जो है उन्होंने कहा कूटनीति, डिप्लोमेसी, ठीक है, कुछ वार्तालाप, बातचीत, समझौता, वार्ता करवा के रोक दिया जाए, और वो कहते हैं ये तरीका सबसे अच्छा है। हंस जे मार्गेनथाउ ने खुद ही 3 तरीके बताए, और तीनों तरीके में कहते हैं कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का तरीका जो है वो सबसे बेटर है युद्ध को रोकने का, ठीक है। हंस मार्गेनथाउ एक और बात बोलते हैं, हंस मार्गेनथाउ एक और बात बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि जो परमाणु युग है, परमाणु युग शांति का स्वर्ण युग है, ठीक है। अब हंस से मार्गेनथाउ ने क्या कहा कि जो न्यूक्लियर पावर्स है ना, ये न्यूक्लियर पावर, आज दुनिया के में कई देशों के पास न्यूक्लियर पावर है अपनी, ठीक है। तो वो कहते हैं न्यूक्लियर जो पावर्स हैं ये इस दुनिया का गोल्डन एरा है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर से शांति बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप इस बात को देखोगे भी ध्यान से कि जिन 2 देशों के पास न्यूक्लियर पावर हो जाती है ना, वो कभी भी लड़ाई नहीं करते आपस में, क्योंकि उन दोनों को पता है हम दोनों के पास एक ऐसा हथियार है जो दूसरे देश को बिल्कुल तहस नहस कर सकता है, पूरी सभ्यता, मानव जाति की संस्कृति का विनाश कर सकता है। इसलिए वो क्या कहते हैं, अब देखो अमेरिका और रशिया की लड़ाई जग जाहिर है, यूक्रेन वालों को हथियार अमेरिका वाले दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन खुद लड़ाई नहीं कर रहे जाकर के रशिया वालों से, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार रशिया वालों से लड़ाई कर ली तो इसका मतलब जो 2 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज लड़ती है ना, तो बड़ा ही विध्वंस हो सकता है, विध्वंस हो सकता है। समझिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन 1999 में जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर बना लिया, और इंडिया तो 1974 में बना चुका था, और 1998 में उसे सेकंड टेस्ट कर लिया था, तो 1998 और 99
इसके बाद इंडिया पाकिस्तान में कोई वॉर नहीं हुई है, बीच में छोटी-मोटी लड़ाइयां भले चलती रही, लेकिन एक बड़ी लेवल की जो वॉर है वो कारगिल वॉर लास्ट वॉर हुई थी। तो कहने का मतलब यह है, इसी बात को कहते हैं हंस मार्गेंथाउ कि परमाणु एक बार आ जाने के बाद क्या होता है, युद्ध की परिस्थितियां बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो परमाणु युग शांति का स्वर्ण युग है। तो हमने यहां पर पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा यहां पर हंस जे मार्गेंथाउ के बारे में। ठीक है, हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने हंस जे मार्गेंथाउ के बारे में पढ़ा। एक बार आपको दोबारा सब कुछ समझा देता हूं मैं, तो दोबारा एक बार देख लीजिए फटाफट। मैंने आपसे क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यथार्थवादी विचार जो हम पढ़ रहे थे, यथार्थवादी विचार क्या होते हैं। यथार्थवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ने का एक तरीका है जो ये क्या कहता है कि मानव के स्वभाव में ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, क्योंकि मानव का स्वभाव राज्य का स्वभाव है, राज्य का स्वभाव राजनीति का स्वभाव है। तो मानव का स्वभाव कैसा होता है, दुष्ट होता है, स्वार्थी होता है, लालची होता है। इन्होंने कहा कि दुनिया में क्या होता है, हर देश का अपना अपना राष्ट्रीय हित होता है, नेशनल इंटरेस्ट होता है। हर देश चाहता है कि हमारे राष्ट्रीय हित की पूर्ति हो जाए, जो हमारा देश चाहे वही हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए देश क्या करता है, शक्ति अर्जित करता है, कोशिश करता है पावर मेरे पास आ जाए, पावर आ जाए। पावर के लिए क्या होता है, पावर के लिए युद्ध होते हैं, पावर के लिए संघर्ष होता है। यही बात किसने कही, रियलिस्ट थिंकर्स ने कही कि भाई युद्ध तो बिल्कुल होके रहेगा दुनिया में। ठीक, तो उसके बाद कई सारे मैंने विचारकों के नाम बताए, थुसिडाइस, कौटिल्य, मैकियावेली। ये पारंपरिक बहुत पुराने जमाने वाले क्या हैं, यथार्थवादी विचारक हैं। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यथार्थवाद को लाने का श्रेय जिनको जाता है उनका नाम है हंस जे मार्गेंथाउ। नाम याद रखिएगा। इनकी बुक का नाम पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 में लिखी गई थी ये बुक। उसके बाद आए साइंटिफिक मैन वर्सेस पॉलिटिक्स, 1946 में बुक लिखी गई थी। इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट 1951 में बुक लिखी गई थी। E.H. कार एक और विचारक हैं, इनकी बुक का नाम याद रखिएगा 20 ईयर क्राइसिस, इनकी बुक का नाम था। यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों की हमने बात की, और उसके बाद युद्ध को रोकने के उपाय जो मार्गेंथाउ ने बताए। पहला बताया क्या कि बैन लगा दो, दूसरा उन्होंने क्या बताया कि शस्त्र डीवेपनाइज कर दो। ठीक है, तीसरा उन्होंने क्या बताया, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी को सबसे बेस्ट तरीका मानते हैं, और वो क्या कहते हैं, परमाणु युग जो है वो शांति का स्वर्ण युग है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा यथार्थवाद क्या होता है। अभी यथार्थवाद पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा ये क्लासिकल रियलिज्म है, पारंपरिक यथार्थवाद है। यथार्थवाद का स्वरूप भी क्या होता है, समय के साथ साथ बदलता है। 1970 के बाद एक नया यथार्थवाद निकल के आता है जिसे हम लोग नियो रियलिज्म कहते हैं, नव यथार्थवाद कहते हैं। उसके बारे में हम दोबारा से अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।